तो देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना? तो देखो पहले पहले कैसे होता था, लेट मी शो यू। ठीक है, क्लाउड आने के पहले देखो, क्लाउड आया, एडब्ल्यूएस क्लाउड आया है 2005 में, और 2010 को ही नेटफ्लिक्स ने उसको ये कर लिया था, नेटफ्लिक्स, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने वो क्लाउड पे सब्सक्राइब कर लिया था, मतलब क्लाउड पे का पार्टनरशिप हो गया था उनका। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी, कुछ लोगों ने आपने ज्वाइन किया है, ठीक है? तो डेटा सेंटर बेसिकली क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये ना डेटा सेंटर होता है, यानी बहुत बड़ा रूम या फिर हॉल रहता है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स, ये देखो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं ऐसा, ठीक है? ये सब जो दिख रहा है ना, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, और ये येलो वाले दिख रहे हैं, ये इंटरनेट केबल्स है, रेड केबल्स, ठीक है? सॉरी, येलो वाले लैन केबल्स है, ठीक है? तो ये सब कुछ कनेक्टेड होते हैं, इनमें से कुछ लैन है, ठीक है, कुछ वैन केबल्स है। तो ये सारे कनेक्ट, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन WAN मतलब वायरलेस एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। यहाँ ऊपर से आपको ये वेंट्स दिख रहा है ना, ये जहाँ पे ये माउस दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, AC है, ठीक है? आपका लैपटॉप में भी आप अगर है ना सुनोगे ना कभी ऐसा कान लगा के, तो उसके अंदर फैन घूमता है, आपके लैपटॉप में भी फैन घूमता है, क्यों? उसको वो मदरबोर्ड ठंडा करना रहता है, क्योंकि वो ओवरहीट हो गया ना बैटरी की वजह से, तो आग लग सकती है, इसलिए उसके अंदर। इन द सेम वे ये जो डेटा सेंटर्स है ना, ये भी गर्म होते हैं, इनका भी हार्ड डिस्क ड्राइव मदरबोर्ड सब गर्म होता है, उसके लिए AC लगता है यहाँ पे। तो दिस इज डेटा सेंटर। तो अगर ये जो डेटा सेंटर है, अगर समझो आपका कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जैसे इंफोसिस ले लो, अगर इंफोसिस का जो ये पूरा डेटा सेंटर है, ये इन्होंने अगर अपने ऑफिस में रखा है, अपने लोकेशन पे रखा है, तो उसको बोलते हैं ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर, उसको बोलते हैं ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर, और शॉर्टकट में बोलते हैं ऑन प्रेम, ठीक है? और अगर यही डेटा सेंटर कोई कंपनी है जो क्लाउड यूज कर रही है, समझो विप्रो है और वो क्लाउड यूज कर रही है, तो उसको बोलते हैं यूजिंग क्लाउड, ठीक है? क्लाउड टेक्नोलॉजी या फिर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको। और अगर कोई कंपनी है आधा क्लाउड पे रखती है, आधा ऑन प्रेमाइसेस रखते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड क्लाउड या फिर हाइब्रिड डेटा सेंटर, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड डेटा सेंटर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे समझो, कहाँ गया, यहाँ पे समझो 1000 एम्प्लॉइज लॉग्ड इन है, ठीक है? इस कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज लॉग्ड इन है। वो 1000 एम्प्लॉइज को लैपटॉप तो दिया यूज करने के लिए, लैपटॉप तो दिया है यूज करने के लिए, वो तो फिजिकल है, लेकिन वो लैपटॉप में लॉग इन करने के बाद अंदर जिस सर्वर में लॉग इन करते हैं वो, यानी ये लैपटॉप में आपने लॉग इन किया, ये लैपटॉप में लॉग इन करने के बाद एक दूसरा हाइपरवाइजर चलता है। क्या चलता है? हाइपरवाइजर चलता है। हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर वो सॉफ्टवेयर होता है, हाइपरवाइजर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कोई भी वर्चुअल मशीन को चलाने में हेल्प करता है, वर्चुअल मशीन या वर्चुअल OS, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में हेल्प करता है, वो होता है हाइपरवाइजर। यानी सब लैपटॉप के ऊपर है ना एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है, और उस हाइपरवाइजर के थ्रू वो यहाँ से कोई भी मशीन लॉगिन करते हैं, और उसके बाद लॉगिन होने के बाद वो उस हाइपरवाइजर से उस वर्चुअल मशीन में लॉगिन होने के बाद वो जो भी यूज करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटिंग पावर, एक कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर क्या होती है? वीडियोस चलाना, ऑडियोस देखना, और सॉरी ऑडियोस चलाना, वीडियोस देखना, कैलकुलेशंस करना, एप्लीकेशंस चलाना, ठीक है, गूगल क्रोम चलाना, ब्राउजर, कुछ भी एप्लीकेशंस चलाना, तो वो ये क्लाउड पे होता है, इस ये सर्वर्स पे होता है। अब अगर उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग, और वो अगर डेटा सेंटर जिस सर्वर्स पे हो रहा है वो अगर क्लाउड पे है, तो उसको बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। हियर, ओके, the practice of using a network of remote servers hosted on the internet to store, ठीक है, manage and process data rather than a local server or personal computer is known as cloud computing. Cloud computing क्या है? ठीक है, यूजिंग ऑफ रिमोट सर्वर्स जो इंटरनेट पे होस्टेड है, rather than using on premises data center is known as cloud computing.